लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीधे पढ़िए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। ईमान ने रजब भट्ट से रोते हुए तलाक ना देने की रिक्वेस्ट कर दी है। ईमान ने कहा कि वो हमेशा से घर बसाना चाहती थी, मगर अफसोस कि रजब भट्ट ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। ईमान ने लाइव आकर रजब भट्ट से हाथ जोड़कर रोते हुए तलाक ना देने की दरख्वास्त की और कहा कि दोनों फैमिलीज़ को बिठाकर बात की जाए, मुझे अपनी चीज़ें रखने का मौका दिया जाए। मुझ पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए गए, मैंने रजब के वालिदैन को हमेशा अपने माँ बाप समझा, मैंने उनके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं की, मैंने ना तो उन पर कभी कोई इल्ज़ाम लगाया। आपको जो बातें बताई गई झूठ बताई गई, मुझे नहीं पता ये बातें आप तक कौन लाता है। ईमान ने आज जो लाइव की उसमें ना तो रजब भट्ट को एक्सपोज़ किया गया, ना रजब भट्ट पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया, ना ही कोई सबूत दिखाया गया, बल्कि रजब भट्ट के लिए ईमान ने एक पैगाम दिया कि वो रजब भट्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि इस रिश्ते को ना तोड़ा जाए और वो नहीं चाहती कि केवान जो है वो अपने प्यार की, बाप के प्यार से महरूम रहे। और जो देखने वाले हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ईमान की जो ज़ुबान थी, लैंग्वेज थी और जो भी उसके इरादे थे वो बस यही थे कि वो किसी तरीके से रजब को मना ले कि वो उसे तलाक मत दे। और बीच बीच में उसे रोकता टोकता रहा कि ऐसे भी बोलो, वैसे भी बोलो, ये भी बोलो, और हमें नज़र आ रहा था कि ऑन का सारा फोकस अपने ऊपर था, लेकिन ईमान ने जो बातें कहीं वो सारी दिल की बातें थीं। और उसने ये भी बताया कि वो 2 दफ़ा रजब भट्ट के घर गई हैं इतना कुछ होने के बाद भी, लेकिन उसको वहाँ से निकाल दिया गया। बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो कि ईमान ने यहाँ पर आकर कहीं। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि एक मर्द जो है वो तलाक देने के हवाले से फ़ैसला कर लेता है, तलाक देने का सोच लेता है और तलाक 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 करता रहता है, लेकिन एक औरत के दिल पे क्या गुजरती है ये एक औरत ही बता सकती है। ईमान लाइव आकर रो पड़ी और उन्होंने हाथ जोड़कर रजब भट्ट से एक लास्ट रिक्वेस्ट की है कि घर के बड़ों को बिठाया जाए, बिना सोशल मीडिया के, कोई दोस्त यार वहाँ पर मौजूद नहीं हो, वहाँ पर बैठकर जो है वो ईमान की बात भी सुनी जाए, रजब की बात भी सुनी जाए। वो ना तो माजी से अलग रहना चाहती हैं, ना उन्होंने कभी घर सेपरेट की डिमांड की है, ना ही उन्होंने माजी को कभी चोर कहा है। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। ईमान ने रजब भट्ट की तरफ से लगाए जाने वाले हर इल्ज़ाम की जो है वो तरदीद कर दी है और कह दिया है कि रजब भट्ट ने जो कुछ उनके हवाले से कहा वो उस तरीके की नहीं है। नहीं पता कि रजब भट्ट तक ये बातें कौन पहुँचाता है, उनको जो बोला जाता है वो उस बात पे यकीन कर लेते हैं और आगे से मेरी एक बात भी नहीं सुनते। ईमान ने आज लोगों को हैरान भी कर दिया कि आएगी, रजब को एक्सपोज़ करेगी और बहुत कुछ प्रूफ देगी, लेकिन लगता है कि ईमान ने अपने दिल की बात सुनी है और रजब भट्ट को एक मनाने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि ये घर जो है वो बच जाए और रजब भट्ट के दिल में भी थोड़ा बहुत जो है वो रहम आ जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।